विश्व बाल दिवस 2025 के अवसर पर जहानाबाद में महिला एवं बाल विकास निगम और समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन जिला संग्रहालय ग्राफिक्स हॉल जहानाबाद में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएम अलंकृता पांडे ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने भी डीएम के साथ दीप प्रज्वलन में हिस्सा लिया। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने बच्चों से सीधा संवाद किया। कहा कि बेटियां समाज की शक्ति हैं, वे वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। इस दौरान बच्चों ने डीएम से कई सवाल पूछे, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी डीएम ने सभी बच्चों के सवालों का जवाब दिया। डीएम अलंकृता पांडे ने सभी सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देते हुए प्रेरणादायक सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि हर बेटी को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ने का नाम ही सफलता है। कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न स्कूलों से आई बालिकाओं को जिलाधिकारी ने सम्मान पत्र और पुरस्कार भी दिया। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक जागरूकता में भागीदारी को लेकर दिया गया। कार्यक्रम में कई अधिकारी, डीडीसी जहानाबाद, एडीएम, जनसंपर्क जन सूचना विभाग के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बच्चियों के साथ में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, और जिसमें बच्चियों के द्वारा कई प्रकार के अपनी जिज्ञासाएं जो हैं वो उठाई गई, उसका हम लोगों ने जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके। बहुत ही इंस्पिरेशनल बच्चे हैं और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत सुनहरा भविष्य इनका होगा। थैंक यू। सारा सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर रहता होगा कि ये नहीं हुआ, ये हुआ। मैम, तब उस टाइम में आप खुद को कैसे पॉजिटिव वाइब्स लाकर आप यूपीएससी के लिए खुद को ट्रेन की, और मतलब हम लोग भी आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो उस फेज पे हम लोग कैसे इस चीज़ के साथ डील करेंगे मैम, अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है तो? थैंक यू मैम। लड़कियों से अलग तरह से बात की जाती है कि भाई तुम लड़की हो तो ऐसा मत करो, रात को बाहर मत जाओ अकेले, है ना, या बाहर में हॉस्टल में पढ़ने मत जाना अकेले, सबके साथ में रहना है, परिवार के साथ रहना है, जल्दी शादी कर लेनी है। इस तरह की बातें कभी सुनी है आप लोगों ने? हाँ, इतनी ज्यादा सुनी है। तो ये सभी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो बेटियों की प्रगति है, लड़कियों की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, आगे बढ़ने की इच्छा है, उन सभी को दबाने का काम करती हैं। बहुत सारी हमारे बीच में ऐसी बच्चियां होती हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे स्कूल में, कॉलेज में कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन कई बार उनके घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं या उनके आसपास में जो लोग हैं उनकी मानसिकता ऐसी होती है, उनकी सोच ऐसी होती है कि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, कि अब बस बहुत पढ़ ली, अब 12th कर ली, 10th कर ली, अब घर पे बैठो, अब तो शादी ही करनी है, अब आगे क्या करना है पढ़ के, है ना। तो इस तरह की सोच से कई बार बहुत सी लड़कियां जिनमें बहुत टैलेंट होता है, जैसे आप लोगों ने भी कहा कि बहुत कुछ बनना चाहती हैं, बट वो टैलेंट जो होता है वो दब के रह जाता है। इसी टैलेंट को ना दबने दिया जाए, इसके लिए जो सरकार है, गवर्नमेंट है, प्रशासन है, हम लोग हैं, हम लोग सब ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां आगे आएं, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहती हैं उसमें काम करने की उनको फ्रीडम मिले, पढ़ाई में उनको ऐसा माहौल मिले, या वो जिस क्षेत्र में खेल में जाना चाहती हैं, गायन में, नृत्य में, हर जगह उनको एक ऐसा माहौल मिले, खुला हुआ माहौल मिले, जिसमें कि वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें, आगे बढ़ने में उनको सबकी मदद मिले, समाज की मदद मिले। तो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है। सबसे पहला इसमें आप लोगों ने ये भी कई जगह पे सुना होगा कि जो इन्होंने अभी बताया कि लिंगानुपात कम होता है। लिंगानुपात क्या होता है, कोई बताएगा? बताइए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या कम है। हाँ, तो जो हमारा रेशियो है कि हमारे कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ये रेशियो इंग्लिश में पढ़े हैं, सॉरी मैथ्स में पढ़े होंगे ना, अनुपात। हाँ, वही वाला अनुपात है ये। तो मान लीजिए कहीं पर हमारे 1000 लोगों में 800 ही लड़कियां हैं, कहीं कहीं पर 750 ही लड़कियां हैं।
तो ये कम क्यों हो रही हैं? भाई भगवान ने तो नहीं किया कि भाई इतनी ही लड़कियां बनेंगी उतना ही लड़का बनेगा। गर्भ में तो सब बराबर ही आते हैं, बल्कि ये माना जाता है कि जो नेचुरल एडवांटेज है, जिस तरह से प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक रूप से यदि आप चीजों को चलने देंगे तो लड़कियों की संख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि लड़कियों की संख्या नेचुरली ज्यादा होनी चाहिए। बट हो रहा है इसका उल्टा। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे रीजन है मैम जिसके कारण लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इसका जो मेन जो रीजन है जो हम लोग रोज हमेशा देखते हैं वो है दहेज प्रथा। जो मेन रीजन है, जो पेट में रहते हैं उनको, हम लोग गांव में रहते हैं, ये सुनने को मिलता है कि अगर बच्ची हुई तो इसका दहेज कौन देगा। इसके लिए मेनली लड़कियों को मार दिया जाता है पहले ही, और जो जन्म लेती है उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है, यही टॉन्ट दिया जाता है कि तुम पढ़ के करोगे क्या जब तुमको दूसरे के घर ही जाना है। तो ये जो मेन रीजन है जिसके कारण लड़कियों की संख्या बहुत कम हम लोगों को। बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है आपका? जी मैं पलक कुमारी। बहुत अच्छा। मैडम ने क्या बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कोई भी बताएंगे? आप बताएंगे? क्या नाम है आपका बच्चे? ये आगे ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। हाँ बताइए ज्योति, क्या समझा आपने? बेटी बचाओ का यही अर्थ है कि हमें बेटी को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और पहले हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था और अब बेटी ही आगे बढ़ रही हैं। थैंक्स। आज का क्या प्रोग्राम था मैम? आज हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बच्चियों के साथ में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, और जिसमें बच्चियों के द्वारा कई प्रकार के अपनी जिज्ञासाएं जो हैं वो उठाई गई, उसका हम लोगों ने जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके। बहुत ही इंस्पिरेशनल बच्चे हैं और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत सुनहरा भविष्य इनका होगा। थैंक यू। मैडम ने क्या बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कोई भी बताएंगे? आप बताएंगे? क्या नाम है आपका बच्चे? ये आगे ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। हाँ बताइए ज्योति, क्या समझा आपने? बेटी बचाओ का यही अर्थ है कि हमें बेटी को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और पहले हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था और अब बेटी ही आगे बढ़ रही हैं। थैंक्स।